यानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। तो हम आपको 10 के बेसिस पे, 12 के बेसिस पे नहीं, 10 के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर पैरामेडिकल के कोर्सेज होते हैं जो कि आपको करना चाहिए। ये रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो और कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिस पे भी कर सकते हो। जैसे कि 10 के बाद में आपका बहुत अच्छा सा परसेंटेज आता है तो आप 11, 12 के साथ में भी इसको कर सकते हो। और बहुत लोग को ऑप्शन ऐसा रहा कि हम 12 के बाद करेंगे, तो 12 के बाद में आप BSc लो, BCom लो, BA लो, आप उसके साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस में वीकली 1 दिन 2 दिन का लेक्चर अटेंड करके इस पैरामेडिकल कोर्सेज को कर सकते हो। पैरामेडिकल होता क्या है? अभी हम सब डॉक्टर्स को जानते हैं कि डॉक्टर्स होते हैं जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, क्लिनिक्स में रहते हैं, बरोबर। अब इनके अलावा हॉस्पिटल्स एक डॉक्टर की वजह से चलता नहीं। अगर 100 डॉक्टर एक हॉस्पिटल में रहे तो वो अकेले भी 100 डॉक्टर एक हॉस्पिटल रन कर नहीं सकता। उसको क्या लगते हैं? स्टाफ लगते हैं, जैसे कि नर्स, वार्ड बॉय, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, डेंटिस्ट के टेक्नीशियन लगते हैं। जिधर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहता है डॉक्टर्स हर एक काम नहीं करते। डॉक्टर्स आपका ब्लड नहीं लेंगे, डॉक्टर्स आके आपका एक्सरे नहीं करेंगे। आपको एक्सीडेंट करके कहीं से आ रहे हो, हाथ पैर टूट गया तो वो तुरंत डॉक्टर आपका ड्रेसिंग वगैरह नहीं करेंगे। उसको कौन करता? वहाँ के स्टाफ करते हैं, नर्स करते हैं। नर्स वार्ड बॉय जो है वो इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स को प्रोवाइड करते हैं कि सर ऐसा पेशेंट आया है, इस तरीके का इंजरी है, उसको इस तरीके का फ्रैक्चर है। फिर बाद में डॉक्टर्स ऑर्डर देते हैं कि आप ऐसा ऐसा करो करके मैं आया। तो इस कंडीशन में बाकी के सारे स्टाफ काम करते हैं। तो डायरेक्टली किसी हॉस्पिटल को कोई सिंगल डॉक्टर रन नहीं कर सकता, ठीक है। तो डॉक्टर के अलावा जितने भी कोर्सेस है, ANM, GNM, एक्सरे, पैथोलॉजिस्ट, जैसे DHLT होता है, एक्सरे होता है, MRI टेक्नीशियन होता है, CT टेक्नीशियन होता है, कैथ लैब टेक्नीशियन होता है, डायलिसिस टेक्नीशियन होता है, ये सारे कैटेगरी जो है पैरामेडिकल में इन्वॉल्व होता है। इसी को हम पैरामेडिक्स बोलते हैं। अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर को छोड़कर अगर किसी स्टाफ को स्टाफ ना बोले तो उसको हम बोलेंगे पैरामेडिक्स, ठीक है। उसको पैरामेडिक एक वर्ड से हम बोलते हैं। लेकिन जैसा हर हॉस्पिटल में हम जब भी एडमिट होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हुए या हम खुद भी जो एडमिट होता है, बेड पे लेटा रहता है, वो भी खुद नर्स या सिस्टर या ब्रदर्स ऐसा करके वो कॉल करता है और वो सलाइन निकलवाना है, बंद करवाना है, उसको वॉशरूम जाना है तो उस अकॉर्डिंगली वो बंद करता है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं पैरामेडिक्स में। अब पैरामेडिक्स के फायदे क्या है कि आप 10th के बाद में कर सकते हो, जिसमें कोई नीट का एग्जाम नहीं लगता, कोई 50% या फर्स्ट क्लास मार्क का कोई नीट नहीं रहता। अगर आप सिर्फ 35% लाकर जस्ट पास भी होते हो तो भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। और इसमें आप जैसे 10th पढ़ रहे हो और 12th पढ़ते हो तो 10th से भी ये इजी बैठता है पढ़ने में। 10th जितना आपको मल्टीपल लैंग्वेज और फिर साइंस, मैथ, ये जितने भी सब्जेक्ट है सबके एग्जाम आपको देने रहते हैं, सबको पढ़ने रहते हैं। पर ये पैरामेडिक्स के कोर्सेज में इतने कोई सब्जेक्ट होते नहीं, सिर्फ 2 साल के कोर्स है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 सिर्फ सिंगल ग्रुप होता है जो कि इजी टू लर्न रहता है और इजी टू अर्न भी रहता है, क्योंकि हम जब कोर्स कंप्लीट करते हैं हमें कुछ बेसिक एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो हमें एक सैलरी 8,000 to 10 to 15 और ये सैलरी फिक्स नहीं होता। किसी इंडस्ट्री अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी इंडस्ट्री टेक्सटाइल को लोगे तो क्या होता है, आप पहले 3 साल का एक्सपीरियंस लो, 5 साल का लिए तो 20,000, 6 साल का लिए तो 25,000। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वैसा वैसा सैलरी बढ़ता है। लेकिन हमारे लिए कैसा है, अगर आप किसी छोटे जगह वर्क कर रहे हो तो आपको 3,000 से 5,000, उससे थोड़ा बड़े जगह पे काम कर रहे हो तो 5,000 से 8,000, उससे थोड़ा मल्टीपेड वाला हॉस्पिटल रहा जिधर थोड़ा एक्सरे है, पैथोलॉजी है, थोड़ा ज़्यादा मतलब वहाँ फंक्शंस काम करते हैं तो वहाँ पे हमें कैसा 10 से 12-15 भी मिलता है। अगर आप डायरेक्टली वॉइसर को स्विच करते हो, मतलब मुंबई साइड निकलते हो, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी कोई भी कोर्स कर लो 15,000 से वो स्टार्ट होता है विरार के आगे से। और विद वॉइसर में आप एक लास्ट 12-15 तक में जॉब आपको लास्ट मिल जाता है और स्टार्टिंग कुछ 6,000-7,000 से होता है। अब इसमें कैसे 2 महीने से लेकर पूरे 2 साल तक के कोर्सेज रहते हैं। 2 महीने का जो कोर्स होता है वो भी करके आप एक पार्ट टाइम में, जैसे कि बहुत लोगों को 11-12 करना रहता है लेकिन साथ ही साथ
साथ में कहीं वो कंप्यूटर क्लासेस में जाते हैं पार्ट टाइम जॉब पे, या कोई सीए के ऑफिस में जाते हैं, तो सेम उसी के जैसा एज इट इज पैरामेडिकल में विद रिस्पेक्ट और प्रोफेशन के साथ में आप पार्ट टाइम में 3000 से 5000 का भी जॉब कर सकते हो। जैसे कि बहुत लोगों का ऑप्शन ये रहता है क्लासेस हो गए, क्लासेस के बाद हम पार्ट टाइम कहीं जॉब देखते हैं, वो फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ये सब कुछ इसमें आपको प्रोवाइड होता है। और करियर अगर बनाना है तो करियर बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स रहता है। 2 साल के डिप्लोमा कोर्स में आपको सिर्फ उसमें 1 ईयर प्रैक्टिकल बैठता है और 1 ईयर थ्योरी बैठता है। ठीक है, अभी 2 महीने का जैसे कोर्स है ना, 1 महीना उसमें आपका थ्योरी रहेगा, 1 महीना उसमें आपका प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल डिपेंड करता है कि आप कोर्स कौन सा कर रहे हो। जैसे MRI टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हो तो आपको एक MRI सेंटर में जाकर वहाँ पे प्रैक्टिकल कंप्लीट करना रहेगा। वो आपको अपने जिम्मेदारी पे नहीं, वो हम सब आपको करवा के देंगे। इधर भी आपका प्रैक्टिकल लेना है, कौन सा कोर्स है। जैसे नर्सिंग का कोर्सेस होता है, ANM, GNM, BSc नर्सिंग नीट के थ्रू होता है। ANM, GNM डिप्लोमा कोर्सेस हम कंडक्ट करवाते हैं, तो वो हॉस्पिटल में होता है। जैसे पैथोलॉजी DMLT हो गया या सर्टिफाइड MLT हो गया, तो उसके प्रैक्टिकल हम ही अपने पास करवा के रहते हैं, क्योंकि हमारा खुद का लैब है। ठीक है, और इसके अलावा लेकिन फिर भी हम 3 महीने का एक बाहर के लैब में एक आउटडोर एक्सपीरियंस को फील करने के लिए भेजते हैं। तो क्या हो जाता है, हम पढ़ाएंगे, हम प्रैक्टिकल लेंगे, वो थोड़ा कम समझ में आएगा। वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं ना, तो वो रिस्क नहीं समझ में आता कि क्या होना चाहिए, कैसे पेशेंट है, कैसे सैंपल कलेक्शन करना है, कैसा स्टोर करना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, रिपोर्टिंग में क्या करना है, कितना रीडिंग आया, कितना रिपोर्ट देना है, वो सब कुछ मैनिपुलेट करना पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट का देखकर, मैकेनिकल मशीनरी रीडिंग लेकर, ये सब कुछ देखकर हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना अब जो सर्टिफिकेशन की बात रहता है, ये NSDC का सर्टिफिकेशन रहता है। NSDC है क्या, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसके अलावा हमारे पास ऑल इंडिया पैरामेडिकल काउंसिल और फिर होम यूनिवर्सिटी, जैसे कि बैचलर डिग्री में बहुत लोगों को चाहिए रहता है, तो बैचलर डिग्री आपको मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी से हम करवाते हैं, वो पूरा कम्प्लीटली करके देते हैं। तो ये कम्प्लीट आपका 2 मंथ टू 14 मंथ का कम्प्लीट प्रोसेस होता है। एक्सरे, ECG, MRI, CT, DMLT, MLT और डायलिसिस, ये सारे कोर्सेज हैं जो आप 10 के बाद से ही इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। और ये सक्सेसफुल है, क्योंकि मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर कभी बंद होने वाला नहीं। बाकी एक सेक्टर एनी टाइम बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल कभी भी बंद हो सकता है। ऐसे बहुत सारे MIDC में देखने जाओगे तो टेक्सटाइल कंपनियां कितनी बंद होती है, कितनी चालू होती है। तो हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेक्टर ना हमेशा चलते रहता है, वो छोटे लेवल पे हमेशा रहे या बड़े लेवल पे हमेशा रहे, वो एनी टाइम रहता है। इसमें एनी टाइम आपको जॉब रहेगा, ऐसा नहीं रहता कि दिवाली आने दो, दिवाली के बाद वैकेंसी आ जाए MIDC में, वो इसमें नहीं रहता। अगर जहाँ पे वर्कलोड रहेगा वहाँ पे स्टाफ का वैकेंसी एनी टाइम रहेगा। ये बेसिक डिटेल्स इस तरीके का है। अगर इसमें आपको कुछ कोई कोर्स रिगार्डिंग डाउट है इसमें देखकर, तो आप उसमें पूछ सकते हो। 2 महीने वाली